नमस्ते दोस्तों। पॉलीलॉ एआई एकेडमी के आज के विशेष सत्र में हम समझेंगे राष्ट्रवाद के उस सफर को जो यूरोप से शुरू होकर एशिया अफ्रीका की गलियों तक पहुंचा। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े स्कूल की, जहां दो अलग अलग तरह के क्लासरूम हैं। कमरा नंबर 1, यूरोपीय क्लास, द यूरोपियन नेशनलिज्म। इस कमरे में सभी बच्चे एक जैसी भाषा बोलते हैं, सबका लंच बॉक्स एक जैसा है और सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। समस्या: इस क्लास का टीचर बहुत सख्त था। वो बच्चों को अपनी मर्जी से जीने नहीं देता था। बच्चों ने आपस में बात की, हम सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, तो हमें इस बाहरी रोक-टोक की क्या जरूरत, हम अपनी क्लास खुद चलाएंगे। इसे कहते हैं लिबरल या एथनिक नेशनलिज्म। यहाँ समानता, सिमिलैरिटी पहले से थी, बस उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, अपनी सरकार खुद चुनी, जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण। कमरा नंबर 2, एशिया अफ्रीका क्लास, द नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म। इस कमरे की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई बच्चा तमिल बोलता है, कोई हिंदी, कोई बंगाली। किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी। इनके बीच पहले कोई खास बातचीत नहीं थी। अचानक स्कूल का एक बाहरी गुंडा, कॉलोनियल पावर या अंग्रेज, इस कमरे में घुस आया। उसने सबका लंच छीन लिया और सबको एक साथ डंडे से पीटना शुरू कर दिया। अब इन अलग अलग बच्चों ने सोचा, भले ही हमारी भाषा अलग हो, लेकिन हम सबका दर्द एक है। इस गुंडे को भगाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। इसे कहते हैं एंटी कॉलोनियल या सिविक नेशनलिज्म। यहाँ लोग पहले से एक जैसे नहीं थे, उन्हें साझा दुश्मन या कॉमन एनिमी ने एक कर दिया। इसे बेनेडिक्ट एंडरसन इमेजिन्ड कम्युनिटी कहते हैं, यानी हमने कल्पना की कि हम एक हैं ताकि हम आज़ाद हो सकें। जब कमरा नंबर 2, एशिया अफ्रीका के बच्चे उस बाहरी गुंडे, कॉलोनियल पावर को भगाने की प्लानिंग कर रहे थे, तब बेनेडिक्ट एंडरसन जैसे विद्वानों ने कहा, ये बच्चे तो बस यूरोप की नकल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एंट्री होती है पार्था चैटर्जी की। उन्होंने कहा, रुकिए, हम सिर्फ नकलची या कॉपी कैट्स नहीं हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद के इस कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला, बाहरी दुनिया, द मटीरियल डोमेन। पार्था चैटर्जी कहते हैं कि हमने बाहर की चीज़ों में यूरोप की नकल ज़रूर की। हमने उनकी तरह इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी और साइंस को अपनाया, क्योंकि हमें उस गुंडे यानी अंग्रेज़ों से मुकाबला करना था। इसे उन्होंने कहा मटीरियल डोमेन। दूसरा, अंदरूनी दुनिया, द स्पिरिचुअल या इनर डोमेन। लेकिन चैटर्जी का असली धमाका यहाँ है। उन्होंने कहा कि हमारा एक इनर वर्ल्ड भी है, हमारी भाषा, धर्म, परिवार और संस्कृति। इस अंदरूनी कमरे में हमने अंग्रेज़ों को घुसने ही नहीं दिया। हमने अपनी भाषा को बचाए रखा। हमने अपने धर्म और संस्कारों को आधुनिक तो बनाया, पर पश्चिमी या वेस्टर्न नहीं होने दिया। तीसरा, सॉवरेनिटी इन द स्पिरिचुअल डोमेन। चैटर्जी कहते हैं कि हमने आज़ादी, सॉवरेनिटी सड़क पर लड़ाई जीतने से पहले ही अपने भीतरी मन यानी स्पिरिचुअल डोमेन में जीत ली थी। चौथा, डेरिवेटिव डिस्कोर्स। उन्होंने यूरोप के राष्ट्रवाद को डेरिवेटिव यानी नकल किया हुआ कहने वालों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रवाद नया और क्रिएटिव है। पार्था चैटर्जी को मुख्य तर्क ये है कि नॉन यूरोपीय राष्ट्रवाद अलग है, पिछड़ा नहीं। पांचवे आते हैं थिंकर्स। मजीनी, रेनान यूरोप की बात करते हैं और फ्रांस फेनॉन और पार्था चैटर्जी नॉन यूरोपीय राष्ट्रवाद की गहराई समझाते हैं। तो दोस्तों, यूरोप का राष्ट्रवाद हम एक है से शुरू हुआ और हमारा राष्ट्रवाद तुम बाहर जाओ से। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने राष्ट्रवाद यूरोप से सीखा, लेकिन पार्था चैटर्जी ने दुनिया को बताया कि हमने सिर्फ उनकी मशीनें और मैथमेटिक्स ली, अपनी आत्मा यानी कल्चर हमने अपनी ही रखी। एंडरसन ने कहा था हम इमेजिन कर रहे हैं, पर चैटर्जी ने पूछा हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी, यानी कल्पना किसकी, हमारी या तुम्हारी उधार दी हुई। यही है नॉन यूरोपीय राष्ट्रवाद की असली ताकत, जहां हम आधुनिक भी बने पर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। राजनीति विज्ञान के ऐसे ही गहरे कॉन्सेप्ट्स को कहानियों में पिरोने के लिए जुड़े रहिए पॉलीलॉ एआई एकेडमी के साथ।